हाँ तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं फिर आपके बीच में आ गया हूँ। अभी हमारा जो बौद्ध धर्म जो मैं बता रहा हूँ, ये बौद्ध धर्म के बारे में आज आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें जो और देखने को मिलेगा। ये आपका सेकंड पार्ट है, और यदि आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखे हैं तो आप सेकंड पार्ट, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखिए तो आपको सेकंड पार्ट समझ में आएगी। और चीज़ें मैं बता दूं कि ये जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ ये आपका आने वाले सारे एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। हर लाइन से क्वेश्चन बनता है, इसलिए कृपया आप पूरी वीडियो को देखने का प्रयास करेंगे, नहीं तो मिस करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए मैं आता हूँ, सीधा कंटेंट पे आता हूँ, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेने वाला हूँ। तो देखिए, ये जो यहाँ पे अभी बौद्ध धर्म के बारे में बता रहा हूँ, बुद्धिज़्म के बारे में, तो सबसे पहला यहाँ पे देखने को मिलता है कि उनका स्टूडेंट में सबसे पहला जो देवदत्त, ये जो देवदत्त है ये हमारे जो गौतम बुद्ध हैं, तो गौतम बुद्ध के क्या थे, तो ये कज़न से रिलेट करने वाले, इनका ब्लड से रिलेट करने वाले थे, अपने कज़न थे देवदत्त, जो इनका स्टूडेंट बने थे, इनको स्वीकार किए थे और इनकी बातों को लेकर के अपनी पथ पे चलना शुरू किए थे। बट यहाँ पे ये हुआ ये चीज़ें कि ये देवदत्त जो है बोला गया, कभी भी देखना कि तुम्हें मारने की कोशिश कभी तुमसे दूर से न आते हैं। तुम्हें मारने की जो असली ताकत या जो पावर लगाते हैं ना, वो अपने अपने घर के ही तेरे होते हैं। तो यहाँ पर जो है ये देवदत्त इनके अपने होते हैं और इनका स्टूडेंट तो बन जाते हैं, बट महात्मा बुद्ध को थ्री टाइम ये कोशिश ये करते हैं उनको मारने की कि उनको मैं क्या करूं, तो जान से उसको मार दिया जाए, ऐसा प्लान ये सेट करते हैं। लेकिन कभी भी सफल नहीं होते हैं, लेकिन ये 3 टाइम प्रयास करते हैं उनको मारने के लिए। अब मैं बात करूं यहाँ पे इनका, जैसे मैं बात करूं कि राजगीर ये गए। राजगीर तो आपको पता ही होगा, ये राजगीर उस समय बिहार के एरिया से बिलोंग करने वाला रीजन है राजगिरी। और ये यहाँ पे इनका जो 2 ऐसे ब्राह्मण थे, एक का नाम है सरिपुत्र और दूसरा का नाम है मौगल्यज्ञन। ये जो है 2 ऐसा फ्रेंड, 2 ऐसा शिष्य इनको मिला, 2 जो इनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी रहा और सबसे ज़्यादा इनके लिए प्रिय भी रहा। और इनके लिए सबसे ज़्यादा जो रोल भी यहाँ पे देखने को मिलेगा वो ये 2 इनका स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा इनका रोल रहता है। अब मैं बात करूं, जब ये राजगीर से फिर जाते कहाँ पे, तो वैशाली जाते हैं। और वैशाली के जो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे आनंद नाम का पर्सन होता है। और आनंद नाम का पर्सन, जैसे रीज़न यहाँ पे ये होता है मेरे दोस्त कि जब ब्राह्मणवाद जो हमारा चल रहा था, तो ब्राह्मणवाद का क्या होता है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं अब ये देखने को मिलता है कि वुमेन का जो सिस्टम है, मीन्स महिलाएं सुरक्षित नहीं देखने को मिल रहा था। तो जब वहाँ पे सुरक्षा देखने को नहीं मिल रहा है, जब उनकी रिस्पेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, तो क्या हुआ कि यहाँ पे जब बौद्ध यहाँ पर जब आए तो बौद्ध यहाँ पे बहुत ही पॉपुलर हो गए। लेकिन बौद्ध वाले चाहते ये थे कि मैं क्या करूँ, वुमेन को अपने संग में शामिल ना करूँ। पहले महात्मा बुद्ध का ये कहना था कि मैं अपने भिक्षुनी वगैरह में मैं वुमेन को शामिल नहीं करूंगा, गर्ल को शामिल, फीमेल को शामिल नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि इससे ये होगा कि मैं भी जो अपने ट्रू लेकर के जो चल रहा हूं, कहीं ना कहीं ये रास्ता से भटक ना जाए। लेकिन क्या हुआ कि आनंद नाम के पर्सन ने बताते हैं कि जब तक हम दोनों को लेकर के नहीं आगे बढ़ेंगे, तब तक ना तो ये धर्म पूरी दुनिया के लिए सफल हो पाएगा और ना ही तो पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा यूजफुल बन पाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं, तो ये आनंद बताते हैं किनको, आनंद देते हैं, सजेशन देते हैं किनको, महात्मा बुद्ध को। और महात्मा बुद्ध उनकी बात को स्वीकार कर लेते हैं और आनंद की बात को सुनने के बाद ही हमारे जो बौद्ध धर्म है इसमें महिलाएं को अभी एंट्री यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया। अब जो फर्स्ट जो भिक्षुनी जो बने हैं, बताया गया था ये जो गौतमी थी ना, इनके जो मौसी थी, जिनको जो इनका लालन पालन किए थे, जो नर्चर की एक्टिविटी किए थे, तो ये जो गौतमी है वो फर्स्ट इनका भिक्षुनी बनते हैं। अब यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है, यहाँ पे
अंगुलीमल। ये अंगुलीमल जो है ना एक डाकू था और ये पूरी दुनिया पे ठगी करने का बहुत प्रयास करता था। जब महात्मा बुद्ध से जब ये मिले ना तो इनका हृदय परिवर्तन हो गया। मीन्स अब ये बदल गए और लोगों के लिए अच्छी चीजें सोचने लग गए। इसके बारे में कहानी अलग से मैं बताऊंगा, बहुत ही आपको मजा आने वाला उन चीजों में। तो मैं आप यदि बोलेंगे तो मैं उसके बारे में ही बताऊंगा, लेकिन मैं सिंपल अभी आप ये चीज़ें समझ लीजिए कि इनका जो दिल में जो भी बुराइयां थी उसको खत्म करके एक अच्छे रास्ते पे लाने का प्रयास महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमल को किए। अब मैं बात करूं कि यहाँ पे उसके बाद आते हैं कुशीनगर, और कुशीनगर में यहाँ पे एक ये ऐसा बिल्डिंग होता है जो यहाँ पे मैलो सेल्वन एक भवन होता है। मैलो वहाँ पे जैसे एक फैमिली का नाम है, तो वहाँ पे ये जाते हैं और वहीं पे ठहरते हैं कुशीनगर में, कुशीनगर का एरिया में रहते हैं। और ध्यान रखेंगे महात्मा बुद्ध लास्ट जो अपने जीवन का अंतिम जो उपदेश दिए हैं वो कुशीनगर में दिए हैं। अंतिम उपदेश जो दिए हैं वो कुशीनगर में दिए हैं। फर्स्ट जो उपदेश दिए हैं वो सारनाथ में दिए हैं। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया गया है? कई बार कॉम्पिटिटिव में पूछा गया है कि सबसे ज्यादा उपदेश वो किस जगह पे दिए थे, तो श्रावस्ती में दिए थे। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। और सबसे अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिए थे, और सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। अब ये कुशीनगर में जब यहाँ पे ये जो सेल्वन के घर में रहते हैं, वहीं पर एक पर्सन है जिसका नाम है सुभद। ये सुभद नाम का जो व्यक्ति है, इनको ये अपने जीवन का अंतिम उपदेश देते हैं, अंतिम ज्ञान को बांटने का कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे इनकी 80 इयर्स ओल्ड में क्या होता है, इनका 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे होता है? तो कुशीनगर में होता है। जन्म कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। ज्ञान कहाँ मिला? तो बिहार के गया में मिला। कौन सी? आपको फल्गु रिवर के किनारे पीपल वृक्ष के पास से बैठ करके इन्होंने ज्ञान अर्जन किए थे। अब मैं बात करूं, इन्होंने हमारे जीवन में इन्होंने बहुत ऐसे चीज़ों के बारे में बताए महात्मा बुद्ध ने कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा उपदेशक कहलाए, और पूरी दुनिया के माने जाते हैं ये कि एक ऐसे गुरु उभरे कि पूरी दुनिया इनसे प्रभावित होकर के लोग इनके विचार को मानने लग गए थे। अब यहाँ पे जो 4 फैक्ट जो मेन रूप से देखने को मिलता है, इन्होंने बताए पूरी दुनिया को कि पूरी दुनिया दुखों से भरा पड़ा है, विश्व दुखों से भरा पड़ा है। ये जो स्टेटमेंट है किनका है? ये जो स्टेटमेंट है ये महात्मा बुद्ध का है। जियो और जीने दो, ये स्टेटमेंट किसका है? तो महावीर स्वामी का है। जियो और जीने दो, ये स्टेटमेंट महावीर स्वामी का है। और विश्व दुखों से भरा है, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने जब सैर करने के लिए निकले तो पूरी दुनिया में दुख ही दुख को पाया कि पूरी दुनिया में कोई सुख ही में है ही नहीं, सभी दुख में ही यहाँ पे निवास करते हैं। इसलिए इनका स्टेटमेंट था कि विश्व दुखों से भरा पड़ा है। तो उन्होंने जो 4 फैक्ट बताए हमारे जीवन का, पहला कि भाई ग्रिप मीन्स दुख तो है, दुख नहीं होगा जीवन में ऐसा तुम सोचो नहीं, दुख तो जरूर है, इसे स्वीकार करना ही होगा। साथ में इन्होंने बताया कि जो ग्रिप कम्युनिटी है मीन्स इसका समुदाय है, इसका निवारण भी आपको देखने को यहाँ पे ग्रिप ऑफ एंड मीन्स इसका क्या चीजें हैं कि इसको मैं अंत भी कर सकता हूँ, है ना मेरे दोस्त, कि यदि मेरे पास प्रॉब्लम है ना तो उसका सॉल्यूशन भी है ना। बड़े से बड़े प्रॉब्लम क्यों नहीं है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं सजीवन बूटी भी है, सॉल्यूशन भी है, और उसका उस डिजीज का इलाज भी हमारे पास देखने को मिलता है। तो ये जो चीजें हैं, तो दुख के बारे में इन्होंने बताया कि दुखों से भरा पड़ा है और इसको मुझे खत्म करने के लिए मेरे पास इलाज भी है।
इसी प्रकार इन्होंने बताया कि इसके लिए रिलीफ करने के लिए मुझे क्या करना है कि इसको एंड करना है, खत्म करना है, और इससे मैं अपने जीवन में मुक्ति पा सकता हूँ। कैसे मुक्ति पा सकता हूँ? तो इसके लिए उन्होंने बताया, अष्ट मार्ग को बताया कि यदि ये 8 मार्ग को अपने जीवन में अपनाया जाए तो आपके जीवन में दुख का नामो निशान देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे जो इनका 8 मार्ग है, यहाँ पे 8 फोल्ड पथ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसे कॉम्पिटिटिव पूछा जाता है यही से कि 4 फैक्ट, ये जो दुखों वगैरह के बारे में बताए हैं वो कौन बताए? तो महात्मा बुद्ध ने बताए। इसका निवारण करने के लिए 8 फोल्ड पथ किसने बताए? तो महात्मा बुद्ध ने बताए। अष्टांग मार्ग किनका देन है? महात्मा बुद्ध का देन है। क्या है? तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने बताए कि राइट विजन, कि यदि मैं विजन के साथ किसी काम को करने लग जाऊं ना मेरे दोस्त, विजन के साथ हमारी एक दृष्टि ऐसी बनी हो कि किसी भी प्रकार का ऐसा क्यों नहीं चीजें हैं और कठिन से कठिन क्यों नहीं है, लेकिन विजन के साथ यदि काम किया जाए तो वो कभी भी वो टारगेट उतनी बड़ी नहीं हो सकती जितना हम सब सोच लेते हैं कई बार। तो विजन बहुत जरूरी है अपने जीवन में। विजन के विदाउट हमारा जीवन बेकार है। तो ये विजन इन्होंने बताया, राइट विजन आपके पास होना चाहिए। साथ में इन्होंने बताया कि आपके पास रिजोल्यूशन होना चाहिए। मीन्स आपको क्या करना चाहिए? संकल्प लेना चाहिए, संकल्पित होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने विजन तो बना लिया, संकल्प लेना नहीं है, सोचना नहीं है, समझना नहीं है, विजन बना के छोड़ दिया। क्या सक्सेस हो सकते हैं? नहीं हो सकते। हम जीवन को तभी बदल सकते हैं ना जब विजन के साथ साथ मैं उसके लिए संकल्पित होकर के कर्म करूंगा, तभी तो आगे कुछ उसका प्रतिफल मिलेगा ना। तो ये जो है रिजोल्यूशन की बात करते हैं सेकंड नंबर पे कि राइट रिजोल्यूशन होना चाहिए और राइट वॉइस भी होना चाहिए। ये नहीं कि आपका बोली खराब हो। देखिए, यही माउथ सारे चीज करवाते हैं। आपकी मिठास होना चाहिए बोली में, प्यार होना चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए, कभी भी नफरत भरा नहीं होना चाहिए कि बना बनाया काम भी बिगड़ जाए। तो मुझे क्या करना चाहिए? तो प्यार से काम को निकालना चाहिए। तो ये जो आपका जो मैं बोलता हूँ, आप जो बोलते हो, आवाज से हम सबको क्या करना चाहिए? तो प्यार भरा आवाज को निकालनी चाहिए। अब मैं बात करूं डेस्टिनी की। मीन्स अब मैं सिर्फ प्यार भरा बातें करने से दुनिया तो नहीं चलती ना मेरे दोस्त, उसके लिए कर्म भी करने पड़ते हैं, काम भी करने पड़ते हैं। काम करेंगे कुछ नहीं, सिर्फ प्यार भरा बातें करेंगे तो हमारी जीवन नरक बन जाएगी। इसलिए इन्होंने बताया कि भाई राइट वॉइस के साथ साथ आपका राइट कर्म भी होना चाहिए, राइट डेस्टिनी भी होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, तभी दुखों से मुक्ति पा सकते हो। फिर बताया 11 मिनट्स यहाँ पे इन्होंने बताया कि भाई अपने जीवन में देखिए, यदि मैं अपने जीवन में गलत कोई भी काम कर रहा हूं और दुनिया को मैं बताऊं कि तुम एक गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, तो मैं खुद गलत हूं, तो दुनिया को जस्टिफिकेशन करने वाले मैं कौन होता हूं? कोई नहीं। यहां पे क्या उन्होंने बताया कि आप अपने जीवन में कोई भी काम करें तो सबसे पहले ये आप खुद से जस्टिफाई करें कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, क्या सत्य है, क्या गलत है। उन्होंने ये चीजों के बारे में बताए कि यदि आप खुद जस्टिफिकेशन आप कर लेते हो कि जो मैं कर्म कर रहा हूं वो ये सारी संसार के लिए कहीं ना कहीं ये सही साबित होगा, तो आप वो काम को कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अदर बताए एक्सरसाइज मीन्स व्यायाम के बारे में बताते हैं। अब ये नहीं कि मैं सुबह सुबह उठ करके योगा करने लग जाऊं। हाँ, योगा मुझे करना चाहिए, बट यहाँ पे इन्होंने ये बताए कि भाई मेडिटेशन अपने लिए करो, बट जीना उसका नाम नहीं जो जिंदगी खुद के लिए जिया जाए। जिंदगी वो है जो पूरी दुनिया के लिए कुर्बान कर दिया जाए। तो ये उन्होंने बताए
कि भाई आप अपनी जो एक्सरसाइज करते हैं ना, वो एक्सरसाइज दूसरों की भलाई के लिए करिए। इस दुनिया में जो आवाम है, जिसकी परेशानी है, जिसके पास प्रॉब्लम है और नए नए तरीके जो आ रहे हैं, आप उसको अपनाइए और उनको उस दुखों से मुक्ति उसे पाने में मदद करिए, हेल्प करिए, सहयोग करिए। ये इनकी भावना थी, किनका? गौतम बुद्ध का। और यदि मैं इस प्रकार से दुनिया में अपना प्रसार करूं, लोगों के बीच में ऐसा मेल मिलाप लाऊं, मोहब्बत के साथ दुनिया को चलाने का प्रयास करूं, तो पूरी दुनिया नरक नहीं, इस स्वर्ग में बदल जाएगा और मुझे जन्नत जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं आता हूं अदर चीजों पे, जिसमें बताया इन्होंने कमेमोरेशंस का मीन्स यहाँ पे बताया कि स्मृति मीन्स हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, हमारा हर समय क्या होता है कि कई बार हम अपना जो है ना गलत गलत विचार पे फैले रहते हैं, सच्चाई पे जाना नहीं चाहेंगे, कभी भी हम सही दृष्टिगोचर नहीं होते, मीन सही चीज़ें सोचते नहीं हैं, गलत चीज़ों को सोच रहते हैं। तो तुम्हारा स्मृति या हमारा या आपका स्मृति ऐसा होना चाहिए ना कि संसार के लिए एक अच्छाई मार्ग पे लाने लायक हो, एक ऐसा रास्ता बताए कि पूरी दुनिया सही रास्ते पे आ जाए। कोई भी काम करिए तो आप सबसे पहले दिमाग और दिल दोनों का हेल्प लीजिए और उसके बाद जो एज ए रिजल्ट आपके पास आता है उसका आप यूज करिए। कभी भी आप अफवाहों पे बिलीव करके कोई भी काम ना करें। तो ये उनका कहने का मतलब है यहाँ पे कमेमोरेशन में, कि यहाँ पे कभी भी मुझे स्मृति का यूज करना चाहिए, ब्रेन का यूज करना चाहिए, ऐसे ही कोई भी काम नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे आता है आपके पास जो 8 नंबर पे है कि वहाँ पे मेजोलियम होना चाहिए। मीन्स ये कटु सत्य है कि इंसान यदि जीवन में किसी भी प्रकार को काम करने के लिए लगा है तो वो एक ना एक दिन अंत करेगा, उसे मुक्ति पाएगा। तो ये जो लिबरेशन की जो बात आ रही है, जो जीत की बात आ रही है, दुखों से मुक्ति की बात आ रही है, ये समर्पण की बात आ रही है, ये जो चीजें हैं हमारा समाधि में देखने को मिलता है। और ये हमारा अंतिम पॉइंट होता है इसमें, अष्टांग में इन्होंने बताते हैं कि ये जो है सो मैं यदि ये सारे अपने पूरी संकल्पित भाव से किया जाए तो पूरी दुनिया का चाहे कैसा भी दुख मेरे पास क्यों नहीं आ जाए, मैं उससे मुक्ति पा सकता हूं। और ये सारे चीजों से पूरी दुनिया प्रभावित हुए और महात्मा बुद्ध को सारे लोग स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए। अब मैं यहाँ पे आता हूं, जैसे इनका बिलीव क्या क्या चीजें पे था, तो देखिए इनका जो बिलीव है, सबसे जो हमारे गौतम बुद्ध का बिलीव है, सबसे पहला यहाँ पे कि कारणवाद पे, मीन्स यहाँ पे कॉजलिज्म पे इनका सबसे बड़ा फोकस था कि भाई इस संसार में कारण तो है, यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसके पहले एक रीजन है ना। विदाउट रीजन कोई भी ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है। तो हमारे संसार में जो रीजन है उस रीजन को फाइंड आउट करो और उस पे उतने ही ताकत से वार करो ताकि वो रीजन ही खत्म हो जाए। तो ये जो है कारण, यहाँ पे कारणवाद पे इन्होंने फोकस किया कि ये सत्य है कि जितना भी मेरे पास जो दुख है उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण भी है। जब मैं बेड पे सोया रहूंगा और बोलूंगा कि भाई मेरे पास, मैं सुखी में नहीं हूँ, प्रॉब्लम बहुत सारी चीजें आ रही है, तो आप ऑल टाइम जीवन को बेड पे व्यतीत करोगे तो आपका जीवन नर्क बन जाएगी। मेरे से पूरा जीवन आपका कहीं ना कहीं व्यतीत हो जाएगा, परेशान हो जाएंगे। इस जीवन में जो भी संसार में आया है अपनी दुनिया खुद बनानी पड़ती है, दूसरों की सहारे तो टहनी भी ना जिया करते हैं। तो मैं क्या चीज हूँ। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, जैसे चीजें यहाँ पे कि देखिए अदर चीजें पे इन्होंने बताया कि जो प्रेजेंट की बात है यहाँ पे ट्रांसेंडेंटलिज्म में, मीन्स यहाँ पे ये इन्होंने बताया कि जो भी प्रेजेंट में जो हमारा इवेंट होता है, क्षणिकवाद की जो इवेंट होती है, वो सारे चीजों पे भी बिलीव होता है। जैसे देखिए कई बार बहुत सारे इवेंट होते हैं, देखिए अचानक से जो इवेंट हो जाते हैं हम जानते नहीं है। जैसे अभी अर्थक्वेक आ गया,
अर्थक्वेक आ गया तो देखिए ये क्या हुआ, कहीं ना कहीं तुरंत आ गया, मुझे पता नहीं था। ऐसे जो इवेंट होते हैं तो बताया कि संसार में ये चीजें तो आती ही है और ये इस पे मैं बिलीव करता हूँ, ये गौतम बुद्ध का इस पे विश्वास है। अदर यहाँ पे आता है यहाँ पे आता है एथिज्म, मीन्स यहाँ पे ये चीजें देखने को मिल रहा है कि ये जो अब जो हमारे पास मीन्स जो अनिश्वरवाद है, इनका मानना है कि ईश्वर नहीं है। जैसे मैंने बताया था किसमें, तो जैन रिलीजन मैंने बताया कि उन्होंने भी अनिश्वरवाद को माना कि गॉड नहीं है और गॉड है लेकिन वो हमारे जीवन में उनका कोई रोल नहीं है, ये स्पष्ट रूप से जैन में बता दिया। तो इन्होंने भी बताया कि भाई सच बात है, यहाँ पे कोई गॉड का नहीं, ये दुनिया तुम्हें बनानी है, खुद से बनानी होगी, कोई गॉड गिफ्ट के भरोसे पे ना जिया करो। ये चीजें इनका भी बात था, अनिश्वरवाद पे इनका भी बिलीव था। अदर यहाँ पे रीबर्थ मीन्स पुनर्जन्म, यहाँ पे ये बातें बताते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि एक पर्सन का कई जन्म होते हैं, है ना। तो ये जो कई टाइम्स जो जन्म होने वाले जो बर्थ होते हैं, तो रीबर्थ की जो बात है सो समानता मिलती है। कई बार कॉम्पिटिटिव में पूछा गया है कि जैन और बौद्ध में कौन से ऐसे चीजें हैं जो दोनों का सेम है। तो ध्यान रखिएगा, अनिश्वरवाद उनका भी मानना है, इनका भी अनिश्वरवाद है, ये चीजें सेम है। और रीबर्थ इनका सेम है, उनका भी रीबर्थ सेम है। वो भी पुनर्जन्म पे विश्वास करते हैं, ये भी पुनर्जन्म पे विश्वास करते हैं। ये बौद्ध और जैन ये दोनों की समानताएं हैं, ये दोनों में कोई अंतर देखने को नहीं मिलता है। अब इनकी जब बात करो, डोंट बिलीव इन सोल मीन्स आत्मा पे इनको बिलीव नहीं होता। ध्यान रखिएगा, आत्मा पे बिलीव इनको नहीं होता है। जो हमारे गौतम बुद्ध हैं इनको आत्मा पे ज्यादा बिलीव नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब यहाँ पे आप बताते हैं, जैसे त्रिपिटक इन्होंने बताया, इसमें 3 पिटक इन्होंने बताया, 3 पिटक बताया, बुद्ध, धम्म और संघ। ये जो बताया त्रिपिटक, यह त्रिपिटक जो है सो किस इसमें बताया, सबसे पहला कि मैं बात करूं विनय पिटक में। विनय पिटक क्या कहते हैं कि भाई देखो, अपने जीवन में ना हमारा आचरण अच्छे होना चाहिए। जब मेरा बिहेवियर अच्छा नहीं रहेगा ना तो क्या होगा कि मैं खुद से इतना विचलित हो जाऊंगा कि मैं दुनिया के लिए सेवाएं तो दूर है करने की, अपना खुद की सेवा भी नहीं कर पाऊंगा, अपनी चीज़ों का पूर्ति भी नहीं कर पाऊंगा। तो आचरण मेरा ऐसा होना चाहिए कि मैं खुद भी अच्छा हो जाऊं और दुनिया के लिए भी अच्छा कुछ कर जाऊं। ये मान्यताएं हैं विनय पिटक में कि भाई आपका जो भी आचरण है, जो भी भिक्षु का भिक्षुनी बनते थे, किसमें, बौद्ध में, उनको स्पष्ट रूप से बोल दिया गया कि विनय पिटक को मानना आपको मैंडेटरी है, मीन्स आपकी आचरण बेहतर होना चाहिए। अदर आता है यहाँ पे सूत पिटक, इसमें क्या है कि आपका जब आचरण बढ़िया होगा तो अब उपदेश दीजिए, मीन्स आप सीख गए, आप जान गए गौतम बुद्ध के बारे में, तो अब आप सिर्फ अपने पास ये ज्ञान को मत रखिए, अच्छाई को दुनिया में क्या करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, बताना चाहिए, ताकि वो भी पर्सन इतना जान सके और अपने जीवन में आत्मसात कर पाए। जो चीज़ें अच्छाई चीज़ होती है उसको स्वीकार करना चाहिए। अब यहाँ पे जो शुद्ध पिटक है इसमें उपदेश देने की बात करते हैं, और अभिधम्म पिटक में ये कहते हैं, अभिधम्म में मुख्य रूप से ये था कि जो भी जैसे जो बौद्ध धर्म का जो महत्वपूर्ण जो बुक है ना, जो किताब है, वो सारे जो ग्रंथ है उसका इसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है। और इसमें क्या एक्सप्लेनेशन की बात कही गई है कि मुझे जो आप बुक का हेल्प लेना चाहिए। जैसे एक बुक यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे अंडर प्लॉट, ये जो है ये मंगोली पुत्र तिस्या ने इसको लिखा है। किसने लिखा है, तो तिस्या ने लिखा है, जो मंगोली पुत्र के ये बेटा है तिस्या, मंगोली का ये
बेटा है तिस्या, इन्होंने अंडर प्लॉट लिखा था, एक बुक लिखे हैं और ये बुक जो है सो बताता है किसके बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये गौतम बुद्ध के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में बताता है और क्या सच्चाई है क्या गलत है इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया गया है। आप इन चीज़ों से जान सकते हैं। इंपॉर्टेंट बुक एक और है मेरे दोस्त जिसका नाम है जातक। ये जातक जो है ना, जातक में ही लिखा गया है कि गौतम बुद्ध का फिर से क्या होगा, जन्म होगा। ध्यान रखेंगे, गौतम बुद्ध का फिर से जन्म होगा और इसकी सारी जो चीजें हैं, गौतम बुद्ध की सारी सच्चाई जो है आपका जातक में लिखा गया है। जातक को पढ़ेंगे तो गौतम बुद्ध की सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। तो इस वीडियो में जो कंटेंट था आपको मैंने बता दिया, बहुत ही यूज़फुल वीडियो रहा होगा मैं मानता हूँ। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर करें अपने सारे फ्रेंड के साथ, सारे दोस्तों के साथ भेज दें। क्यों? क्योंकि सारे दुनिया जब पढ़ेंगे ना तब जीने में और पढ़ने में मज़ा आएगा और हम एक साथ मिल कर के एक ना एक दिन इस संसार को, इस सारे लोगों को बदलने का प्रयास करने की कोशिश करते हैं हम सब। आप थोड़ा सा, यदि आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक आप कर दीजिए उतना ही मोहब्बत से, जितना मोहब्बत से आप वीडियो देख रहे हो। आप एक बार लाइक करिए और साथ ही साथ यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तुरंत करें और अपने सारे दोस्तों को भी बता दें। मैं आपका हिस्ट्री को ऐसा पार्ट में लेकर आने की कोशिश करता हूं कि आपको हिस्ट्री को टेंशन लेके नहीं मानना है कि ये टेंशन है। हिस्ट्री आपका जीवन का एक ऐसा अंग बन जाएगा कि हिस्ट्री आपको मज़ा आने लग जाएगा। थैंक यू सो मच।